नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल कृषि लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो मैं दोस्तों क्लास लेके आ रहा हूं दोस्तों, आज ये तीसरी क्लास है जो कि किस पे आधारित है। जानवरों से रिलेटेड जो भी सीटेट हुआ या यूपीटेट हुआ, जो भी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें जो भी जानवरों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उन्हीं जानवरों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। आज मेरी तीसरी क्लास है, ठीक है दोस्तों। तीसरी क्लास दोस्तों है, उसके पहले मैंने आपको 2 क्लास में क्या पढ़ाया उसका थोड़ा सा एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या मैंने आपको बताया है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाथी के बारे में, ठीक है दोस्तों। हाथी कैसा जानवर होता है आपको पता है कि दोस्तों हाथी सबसे धरती पर दोस्तों सबसे बड़ा जानवर जो होता है दोस्तों हाथी ही होता है, ठीक है। इसके हाथी के बारे में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो हाथी होता है दोस्तों, एक हाथी का जो बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाथी होता है उसके बच्चे का वेट होता है 200 किलो वेट होता है उसके बच्चे का, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है हाथी के बारे में होता है कि जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में कितने पत्ते खा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्तियां खा सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछता है कि जो हाथियां होती हैं दोस्तों उसके झुंड में कौन कौन शामिल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाथियां होती हैं उसके झुंड में बच्चे होते हैं प्लस हथनी होती है जो कि उस पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका हाथी के बारे में जो मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में। फिर आपको मैंने बताया गेंडा, ठीक है दोस्तों। गेंडा जो होता है इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, गेंडा के बारे में जो सबसे मोस्ट चीज पूछा जाता है वो होता है कि गेंडा जो होता है उसकी जो चमड़ी होती है दोस्तों कितनी मोटी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी चमड़ी होती है लगभग 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर जो होती है मोटी होती है, ठीक है। गेंडा से रिलेटेड यही एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका तीसरा क्या है, जिराफ, ठीक है दोस्तों। जिराफ के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा जीव है जानवर जो पहले अपने दोनों पैरों को एक तरफ करके चलता है, फिर अपने लेफ्ट साइड के दोनों पैर निकालता है, फिर राइट साइड का। तो दोस्तों कौन सा जानवर है, वो जिराफ है जो अपने एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे करता है फिर दूसरे पैर से चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा जिराफ के बारे में। फिर क्या रहा दोस्तों, ये तो रहा जिराफ हो गया, गैंडा हो गया दोस्तों। और सलाद, सलाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सलाद से रिलेटेड आपको बता दें कि सीटेट में जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ दोस्तों उसमें सलाद से हर एक कह लीजिए कि जो भी पेपर हुआ दोस्तों सब में सलाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, सलाद है, सलाद कैसा दिखाई देता है दोस्तों। आप पता सलाद जो होता है दोस्तों वो भालू की तरह दिखाई देता है। और सलाद जो होता है ये पेड़ से उल्टा लटक के सोता है। और इसके अंदर पूछा गया था जो सलाद होता है कितने घंटे सोता है। तो जो सलाद है वो 18 घंटे, 18 घंटे पेड़ से उल्टा लटक के सोता है, ठीक है। और खाता क्या है, जो पत्तियां होती हैं पत्तियां और कीड़े मकोड़े, यही इसका भोजन होता है, ठीक है दोस्तों। तो सलाद के बारे में मैंने आपको दिया, हाथी, गैंडा, सलाद और जिराफ के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया दोस्तों। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं। आज कुछ जो जानवर बचे हुए हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। चलिए बताता हूँ कि आज मैं आपको बताऊंगा कि मोर, ठीक है दोस्तों। मोर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है कि मोर, ठीक है। मोर एक जानवर ही होता है दोस्तों। इससे पूछा है मोर हमारा क्या है, एक राष्ट्रीय पक्षी होता है। क्या होता है, मोर राष्ट्रीय पक्षी होता है। और सबसे खास बात इसकी ये होती है कि साल भर में जो भी इसके पंख होते हैं अपने पंख को खुद से वो गिरा देता है, ठीक है दोस्तों। सबसे खास बात इसकी यही है कि जो पंख इसके होते हैं साल भर में एक बार जो जितने भी इसके पंख होते हैं सबको वो खुद से गिरा देता है, ठीक है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है दोस्तों। आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है। मोर एक क्या होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जानवर क्या है, पेंगुइन। पेंगुइन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों। पूछता है कि पेंगुइन जो होता है वो बच्चे को जन्म देता है या दोस्तों अंडा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेंगुइन जो होता है एक दोस्तों ऐसा पक्षी होता है कि जो उड़ नहीं सकता है, सिर्फ पानी में क्या होता है, तैरता है, रेंग के चलता है, ठीक है दोस्तों, पेंगुइन। और ये पेंगुइन क्या होता है, अंडे देता है। बर्फीली
बर्फीले जो इलाका होता है दोस्तों उसमें ये रहता है और क्या देता है, अंडे देता है। और सबसे खास बात दोस्तों इसकी ये है कि जो नर पेंगुइन होते हैं वही क्या करते हैं, अंडे की देख रेख, वही नर पेंगुइन ही अंडे की देख रेख करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेंगुइन जो होता है वो अंडे को जन्म देता है और जो नर पेंगुइन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे की देख रेख वही करते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों जो जानवर है केचुआ, केचुआ से दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केचुआ दोस्तों। इससे सीटेट में भर भर के क्वेश्चन आता है कि केचुआ होता है, इसमें पूछ देता है किसान का मित्र कौन होता है। तो कई ऑप्शन आपको दे देगा, मोर, पेंगुइन या इसी तरीके से कई ऑप्शन आपको देगा, पूछेगा इसमें से किसान का मित्र कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो केचुआ होता है दोस्तों वो किसान का मित्र होता है। क्यों इसको किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है दोस्तों, मिट्टी को क्या कर देता है, भुरभुरा कर देता है, और जिससे क्या होता है कि सूर्य और प्रकाश आसानी से जो मिट्टी के अंदर दोस्तों प्रवेश कर जाता है, जिससे जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये केचुआ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोला जाता है। केचुआ को किसान का मित्र बोलते हैं, किसान मित्र। और दोस्तों जो जानवर है और आपको बता देता हूँ कि और कुछ बच रहे हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आपका क्या हुआ, डॉल्फिन, डॉल्फिन फिश से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। डॉल्फिन क्या होता है, क्या बता देता हूँ। डॉल्फिन जब फिश होती है दोस्तों, ये क्या है कि एक भारत का इसको क्या घोषित किया गया है, अंधी डॉल्फिन जो होती है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, अंधी डॉल्फिन को। ठीक है दोस्तों, यही सब मोर या पेंगुइन या केचुआ, इन्हीं सब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पॉइंट मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसी तरीके से अन्य क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।